बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है सांख्यिकी, अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व, जिसके अंतर्गत हमने सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी का क्षेत्र तो सांख्यिकी की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। सांख्यिकी की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सांख्यिकीय विधियां, दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। तो जो सांख्यिकी की विषय सामग्री है, इसके अंतर्गत सांख्यिकी विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकी। तो सांख्यिकी विधियां के अंतर्गत पहला है समंकों का संकलन। अभी हम सांख्यिकी विधियां के अंतर्गत कौन कौन से इसमें कार्य हैं उसको पढ़ेंगे। समंकों का संकलन, सबसे पहले जिस विषय पर हम समंक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन समंकों का संकलन करते हैं, आंकड़ों का संकलन। दूसरा, समंकों का वर्गीकरण। समंकों को उसके गुण, जटिलता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है ताकि हम सही निष्कर्ष प्राप्त कर सकें। तीसरा, समंकों का सारणीयन। इसके अंतर्गत समंकों को सरल सुव्यवस्थित रूप से उनके विशेषताओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर अलग अलग सारणी में सारणीबद्ध किया जाता है। चौथा, समंकों का प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समंकों को जब हम प्रस्तुत करें तो रोचक और आकर्षक लगे, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। पांचवा, समंकों का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम समंकों को उनकी विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए उनका विश्लेषण करते हैं। जैसे विश्लेषण की जो प्रमुख विधियां हैं, माध्य है, अपकीर्ण है, विषमता गुणांक है, सहसंबंध है और प्रतिगमन गुणांक। इन आधार पर हम समंकों का विश्लेषण करते हैं। छठवां है समंकों की तुलना। समंकों की तुलना करने के लिए इसमें भी हम जो अभी हमने पढ़ा, माध्य है, विषमता है, अपकीर्ण है, इस आधार पर उनके बीच तुलना करते हैं। सातवां, समंकों का निर्वचन। समंकों का निर्वचन के लिए हम निष्कर्ष निकालते हैं और इस निष्कर्ष के आधार पर हम किसी समंक के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हैं। आठवां, समंकों से पूर्वानुमान। जब हम समंकों का अध्ययन करते हैं तो समंकों से हम कुछ पुराने अनुमान को भी उसमें इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। इस तरह से ये हो गया सांख्यिकी की विषय सामग्री के अंतर्गत सांख्यिकी विधियां। दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत पहला है विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत समंकों का विधियन, वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकी माध्य आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्रय शक्ति, समता सिद्धांत जैसे समंकों का प्रयोग करके परीक्षण कर सकते हैं। तीसरा है व्यावसायिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत बजट बनाना, बजट नियंत्रण, व्यावसायिक पूर्वानुमान आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी। अब दूसरा है ब, सांख्यिकी की प्रकृति। अभी हमने आ के अंतर्गत देखा था। तो सांख्यिकी की प्रकृति में कुछ लोग सांख्यिकी को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित निष्कर्ष होते हैं, निश्चित इसके नियम होते हैं, उस आधार पर हम इसे एक विज्ञान मानते हैं। कुछ लोग सांख्यिकी को एक कला मानते हैं। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया है कि कला कहलाने के लिए कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है और सांख्यिकी में विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कला एक ऐसे क्रियाओं का समूह है जिससे किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और सांख्यिकी के माध्यम से भी हम समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कला केवल किसी वस्तु का वर्णन नहीं करती, बल्कि निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग भी बतलाती है। सांख्यिकी भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग बतलाती है। तीसरा, कला में साधना विशेष का ज्ञान, अनुभव और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, जो कि सांख्यिकी में भी आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से सांख्यिकी को विज्ञान और कला
दोनों कहा जा सकता है। तो बच्चों धन्यवाद, बाकी हम कल पढ़ेंगे।